तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर में आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। आपको बताएं, विज्ञान भवन में आयोजित समापन समारोह को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बता दें कि असम सरकार नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर असम के प्रतिष्ठित नायक लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मना रहे हैं। पीएम मोदी पहले भी लचित बोरफुकन की तारीफ कर चुके हैं। तब उन्होंने इस योद्धा को भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा था। बता दें कि लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के शाही सेना के जनरल थे। उन्होंने 1671 में सरायघाट लड़ाई में मुगलों की करारी शिकस्त दी थी। तो वहीं सरायघाट का युद्ध गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का देश के इतिहास के उन नायकों को सम्मानित करने का लगातार प्रयास रहा है जिनके योगदान को उचित मान्यता नहीं मिली है। हाल के दिनों में ऐसे ही उदाहरण है जो प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया था कि ऐसे गुमनाम नायकों को युवाओं और बड़े पैमानों पर समाज के लाभ के लिए उचित महत्व, सम्मान और पदोन्नति दी जाएगी। आपको बताया, गुमनाम नायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। लचित बोरफुकन के 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सरायघाट युद्ध में मुगलों को करारी हार गुमनाम नायकों को सम्मान पीएम मोदी द्वारा दिया जा रहा है। तो वहीं लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समापन समारोह को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी के महान योद्धा थे बोरफुकन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुमनाम नायकों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ललित बोरफुकन की 400वीं समापन समारोह को संबोधित भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ विक्की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विक्की, देखिए, गुमनाम नायकों को सम्मान दे रहे हैं पीएम मोदी, बोरफुकन की 400वीं जयंती समापन समारोह को भी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी विक्की, देखिए, गुमनाम नायकों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मान दिया जा रहा है और साथ ही बोरफुकन की 400वीं जयंती समापन समारोह को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? एक फिर से कर जोड़िएगा मैं इनको। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गुजरात से ब्यूरो चीफ विक्की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विक्की, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो गुमनाम नायक है उनको भी सम्मानित किया जाएगा, तो वहीं बोरफुकन की जयंती को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, मोदी जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं जी। मोदी जी हमेशा से जो गुमनाम नायक हैं, जिनको नहीं आज के डेट में जिनको लोग याद भी नहीं रख पाए हैं, उनको भी उन्होंने किया है, उनको सम्मानित किया है, उनका सम्मान कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन इसमें मैं कुछ तथ्य अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा, और वो ये है कि एक नायक आदिवासी में बिरसा मुंडा जी भी हैं, और उनका जो सम्मान है वो बहुत सम्मान के साथ में किया जाता है। इस जाति के लिए उनको भगवान के तौर पर देखा भी जाता है, लेकिन उसी जाति के लोगों के साथ में आज अन्याय हो रहा है। तो एक तरीके से जिधर एक तरफ से जहां आप देख रहे हैं कि कहीं योद्धाओं का, वीर योद्धाओं का, गुमनाम वीर योद्धाओं का सम्मान हो रहा है, वहीं पर उन योद्धाओं के वंशजों का भी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, जो लोग आज आदिवासी के रूप में जी रहे हैं
और कहीं ना कहीं अब वो लोग भी अपनी आवाज उठा रहे हैं कि हमारी जो हक है उसको दबाई जा रही है, कुचली जा रही है। और इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि गुजरात में अधिसूची 5 लागू है और गुजरात सहित कुल भारत में 10 राज्यों में अधिसूची 5 लागू है और अधिसूची 6 उत्तर पूर्व के 5 राज्यों में लागू है। लेकिन क्या सही तरीके से अधिसूची 5 को अधिनियम को लागू किया गया है क्या? अगर सही तरीके से सम्मान देने की बात हो तो कम से कम जो जिसके हक की चीज है उसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इसको कहा जाएगा कि वो सम्मान दिया जा रहा है। अगर दिखाने के लिए आप सम्मान दे रहे हैं, वोट बैंक के लिए अगर आप सम्मान कर रहे हैं, इसकी राजनीति कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सही तरीके से उनको सम्मान देना चाहते हैं तो उनके हक की रक्षा कीजिए और जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। जी विकी, के साथ ही में चर्चा करते हैं कि ये जो समारोह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है, गुमनाम नायकों का सम्मान किया जा रहा है, इसको आगामी चुनाव से जोड़कर किस तरह से देखते हैं आप? जी, मैं इसको पूरे तरीके से चुनाव से ही जोड़कर देख रहा हूं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है। मैं थोड़ा 2 मिनट का समय लूंगा इस मुद्दे के लिए। भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है और वो पॉलिसी कुछ ये है कि हर घर में एक नेता पैदा करो। अगर हर घर में एक नेता होगा तो उस घर से कम 10 या 15 वोट मिल जाएंगे। और ये एक जीत का जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हर राज्य में अपना एक जीत का रिकॉर्ड कायम करते जा रही है, बनाते जा रही है। उसका ये एक मूल मंत्र भी है, एक हिंदुत्व है और उससे बड़ा मूल मंत्र ये है। लेकिन अब जो है अभी इस बार अब गुजरात का अगर चुनाव देखेंगे ना तो गुजरात के चुनाव में काफी सारी चीजें जो है ना वो अब अलग दिखना शुरू हो गई हैं। क्योंकि लोग जो है ना अब इस चीज से थोड़ा हट रहे हैं। तो अब ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का किया जा रहा है। आपको 2017 का विधानसभा चुनाव गुजरात का याद होगा। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी और कांग्रेस उस सुधारी सरकार बनाने के करीब में आ रही थी। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने एन वक्त पर मणिशंकर अय्यर का एक जो उन्होंने विवादित बयान दिया था, मोदी जी को ऊपर नीच कहा था, उस शब्द को लेकर घुमा दिया और पूरा गेम ही पलट गया और भारतीय जनता पार्टी को की सरकार फिर से आई। इस बार की अगर आप बात करें तो इस बार में भारतीय जनता पार्टी शुरू में टॉप पे जा रही थी, जब तक आम आदमी भी ग्राउंड पर दिख रही थी। लेकिन अभी की अगर आप बात करें ना तो 2 चीजें साफ साफ दिख रही है। हम लोग फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो यहाँ से जो चीजें ग्राउंड लेवल से सामने उठ कर आ रही है ना वो बहुत ही अलग अब दिख रही है। आज से 2 महीने पहले की परिस्थिति में और अभी की परिस्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है। 2 महीने पहले तक में जो दृश्य दिख रहा था अब वो नहीं रहा है। अभी कांग्रेस बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ गई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी जिसका कहीं नाम ही नहीं आ रहा था नेशनल मीडिया में, भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP अब वो आदिवासी की पार्टी है। और गुजरात में ट्राइबल एरिया बहुत सारे हैं और उन बहुत सारे एरिया में 25 जगह से उन्होंने भी मैदान में उतारा। तो अब जाकर वहां पर भी कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, लोगों की सोच में मिल रहा है। तो इन सभी को रिझाने के लिए अब इस तरीके का कदम उठाना तो लाजमी बनता है। जी विकी, देखिए जैसा कि अभी आपने कहा कि 2017 में कांग्रेस जीत रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने आखिर में गेम पलट डाला। तो वहीं अभी देखा जा सकता है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो है कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। क्या लगता है जिस तरह के गेम प्लान मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं, किस तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है एक बार फिर से गेम पलट सकता है? देखिए अभी जो गेम चल रहा है ना ये बहुत ही निर्णायक मोड़ पर जा रहा है क्योंकि देखिए अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है चुनाव में। अभी सभी जो राजनीतिक पार्टी है अपने अपने मास्टर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। आचार संहिता लागू हो गया है। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है गुजरात में, तो अभी इनको अपना सरकार बचाना है, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जगह बनाना था। लेकिन अभी क्या है कि जो अगर आप टक्कर की बात करते हैं तो कांग्रेस सच में टक्कर देते हुए दिख रही है गुजरात में। और इस बार कहा नहीं जा सकता, मैं पहले भी कहा था मैंने, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस बार कहीं ना कहीं जो पहले के इक्वेशंस थे ना वो बदल रहे हैं और यहाँ एक गठबंधन की सरकार बनते दिख रही है। तो अब ये गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकती है या फिर तो कांग्रेस की भी हो सकती है। लेकिन अहम रोल भारतीय ट्राइबल पार्टी और कहीं कुछ हद तक आम आदमी पार्टी की भी
हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जनाधार बताया जा रहा था कि गुजरात में उनको मिलेगा, जी वो अब कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है। मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी को तो ओपिनियन पोल्स में इतना तक कहा गया था कि 20 से 30 सीट आ जाएगी, लेकिन अभी अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, जी वो अपनी ही सीट बचाने में कामयाब नहीं दिख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो एक टारगेट था कि वो लोग जितना अचीव कर लेंगे, उससे वो बहुत पीछे है, क्योंकि मार्केट में चुनाव के मैदान में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपनी एंट्री ले ली है 25 सीटों पर। तो अब जाकर जो गेम है वो करीब करीब बराबरी पर आके खड़ा हुआ है। जी विक्की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दो खेमा खड़ा है सामने में। जी जी विक्की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।